Hello friends, I am Ramesh Gadre and you are watching Gadre's Maths Foundation and Brain Gym. This is my official YouTube channel. So now we will see AISSEE 2026 यानी जो स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्जाम अभी दिसंबर में आने वाले हैं, उनके लिए हम मैथमेटिक्स के वीडियोस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है नंबर सिस्टम का। तो जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स के ऊपर इसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने मैथ्स में अगर इम्प्रूवमेंट कर ली, मतलब मैथ्स में अगर आपका अच्छा स्कोर होता है तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप AISSEE के लिए क्वालिफाई हो जाए। अब इसमें जो भी टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक्स का यूज आपको जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स है उनको स्कॉलरशिप के एग्जाम में होगा जो महाराष्ट्र में होती है, या फिर नवोदय के एग्जाम में होगा जो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे होती है, ठीक है, या फिर RI MCU हो या किसी भी तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो उनके लिए आपको इसका यूज हो जाएगा। तो इसमें जो कुछ टॉपिक्स है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, इसमें कुछ कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ये है न्यूमरेशन सिस्टम, सेकंड है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, टाइप्स ऑफ नंबर्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, तो ये जो टॉपिक है वो 6 स्टैंडर्ड का है। फिर है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ नंबर, नंबर फॉर्मेशन है, कंपैरिजन ऑफ नंबर है, और रोमन न्यूमेरल्स। तो ये जो 4th नंबर का टॉपिक है, इसको छोड़ के बाकी सब टॉपिक आप अभी स्टैंडर्ड 5th में पढ़ रहे हो, और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर जो है वो स्टैंडर्ड 6 के लेवल का है। तो ये सभी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हो सके तो मैं इसकी लिंक आपको मेरे यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सर्च कर सकते हो टॉपिक वाइज। तो सबसे पहला जो टॉपिक, जो हमारा आज का जो टॉपिक है, उसमें हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो जो इसके पहले आपने अभी नहीं देखे हैं। इन सब के ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो अभी इस वीडियो में मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो कि कुछ फार्मूलेज है, जिसमें पहला फार्मूला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी नेचुरल नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, जिनको हम मतलब पूरा काउंट नहीं कर सकते, इतने नेचुरल नंबर्स है। तो अगर हमें नेचुरल नंबर्स के मतलब किसी भी मतलब कहीं तक के भी नेचुरल नंबर की सम फाइंड करनी है, जैसे मान लो कि हमें 20 तक के नेचुरल नंबर्स की सम फाइंड करनी है, यानी 1 to 20। तो 1 to 20 के नेचुरल नंबर्स की अगर आपको सम फाइंड करनी है तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप 1 से 20 तक नंबर लिखोगे फिर उनको ऐड करोगे तो उसमें समय बहुत जाता है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन। अब इसमें n क्या लेना है, तो जो लास्ट नंबर है जैसे 20 है, 1 से 20 तक फाइंड करना है, n हो जाएगा 20। 30 तक के नेचुरल नंबर का एडिशन अगर आपको फाइंड करना है तो n हो जाएगा 30, इस तरह से। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 20, तो हम लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1/2। अब इसको आसानी से कैसे करना, तो 2 से डिवाइड कर लेना 20 को। तो 2 से डिवाइड किया 20 तो आ गया 10 इंटू 20 प्लस 1 हो गया 21, तो आंसर आ गया 210। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 21 के सामने एक जीरो लगा दो। अब इसको आप ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे, अगर मैंने आपको बोला 1 to 40 के सभी नेचुरल नंबर्स की एडिशन बताओ, तो आप क्या करना, 40 की हाफ कर लो। 40 की हाफ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 इंटू, और 40 की सक्सेसर लो, सक्सेसर यानी आगे की नंबर, वो हो जाएगी 41, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और एक जीरो लगा दो, तो 1 to 40 की एडिशन आ गई 820। इस तरह से आप ओरली भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। 1 to 50 कितना, 1 to 60, 1 to 70, 1 to 80, 1 to 90, 1 to 100, इस तरह के किसी भी नंबर की एडिशन आप इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट ऑड n ऑड नंबर। फर्स्ट n ऑड नंबर मतलब अगर मैंने वहां कि पहले 5 ऑड नंबर की सम बताओ, तो पहले 5 ऑड नंबर कौन सी है, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आप इनकी एडिशन करो, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 25, ठीक है। तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स की एडिशन है वो आ गई 25। अब अगर आपको बोला फर्स्ट 10 की फाइंड करो, फर्स्ट 20 ऑड नंबर की, फर्स्ट 30 ऑड नंबर की, ठीक है, या फर्स्ट 15 ऑड नंबर की, तो आप हर समय इस तरह से लिख के उसको एडिशन नहीं कर सकते, उसमें समय बुझ जाएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1 मिनट से भी कम समय हमें मिलता है।
तो हमें क्या करना है, फिर इसके लिए फार्मूले का यूज करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का फार्मूला है एन स्क्वायर। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन कहा आपको कि पहले 10 फर्स्ट फर्स्ट जैसे यही देखते हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का अगर हमें सम फाइंड करना है, एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5। अगर फर्स्ट 7 ऑड नंबर का हमें सम फाइंड करना है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर हमें फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 9। तो एन की वैल्यू होगी 5 और हमारा फार्मूला है एन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25, जो हमने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी निकाला है। अब अगर मैंने आपको बोला कि पहले 12 ऑड नंबर का सम फाइंड करो, पहले 12 ऑड नंबर का फर्स्ट 12 ऑड नंबर, तो हमें क्या करना है, सीधा n इक्वल टू 12 लेना है। तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर जो आपको पता है 144। तो 30 तक के स्क्वायर्स आपको फिर पता होनी चाहिए, याद ही होनी चाहिए उनको, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड फार्मूला। फिर थर्ड फार्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। जैसे फर्स्ट n ऑड नंबर का फार्मूला है वैसे सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। जैसे क्वेश्चन ये पूछा कि पहले 5 इवन नंबर की सम कितनी आती है, तो पहले 5 इवन नंबर कौन से हैं, वो है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब इनके एडिशन करो, तो 8 प्लस 2 10 हो गया, 4 प्लस 6 10 हो गया, 10 और 10 20 और 10 30, तो एडिशन आनी चाहिए 30। अब इसी को हम फार्मूले में से देखते हैं। तो फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो पहले 5 इवन नंबर की सम अगर फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। पहले 10 इवन नंबर की सम फाइंड करनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी है 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 में वैल्यू पुट अप करना है। तो n 5 है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1, तो 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 30। ये आ गया 30 हमारा। तो इसको आप ओरली कर सकते हो, जैसे मैंने बोला फर्स्ट 10 ऑड नंबर की इवन नंबर की सम कितनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 10 इंटू 10, तो मतलब 10 में 1 ऐड करो तो 11, यानी 10 की सक्सेसर ले लो, 10 इंटू 11 110 हो जाएगी। अगर आपको कहा कि फर्स्ट 20 पहले 20 इवन नंबर्स की सम कितनी है, तो आप क्या करो पहले 20 की फाइंड करनी है ना, तो 20 की सक्सेसर ले लो, तो हो जाएगी 21। 21 इंटू 20 करो, 21 टू द 42, उसके सामने जीरो लगा दो तो 420, ठीक है। इस तरह से आप ओरली भी इसके आंसर फाइंड कर सकते हो। तो हमें उस लेवल तक हमें तैयारी करनी है कि जब हम इसका आंसर ओरली फाइंड कर सकें, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अबेकस और वैदिक मैथ्स किया है तो वो इसका आंसर और अच्छी तरह से मतलब कम समय में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हमें क्या समझना है कि पहले अगर 5 हमने नेचुरल नंबर लिए तो उनके स्क्वायर की सम कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं, पहले 5 नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये हो गए हमारे पहले 5 नेचुरल नंबर। अब इनके स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इनको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए कैसे ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे देखो 1 और 9 10 हो जाते हैं, और 4 और 16 20 हो जाते हैं, 20 और 10 30 हो गए, 30 और 25 55 हो गए। तो पहले 5 फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर की जो सम है वो आ जाती है यहाँ पे 55। अगर आपको पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सम पूछा तो आपको 10 नंबर लिखने पड़ेंगे, फिर उनके स्क्वायर लिखने पड़ेंगे, फिर उनकी एडिशन करनी पड़ेगी। अब इतना करने में समय ज़्यादा जाएगा, तो उसके लिए हमें समय बचाना है तो करना है क्या, तो हमें फार्मूले का यूज़ करना है। तो अब इसी को देखो, हमने पहले 5 नेचुरल नंबर लिए, अब उनके स्क्वायर की सम करनी है, तो उसका फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसमें n क्या रहेगा, n रहेगा 5। अगर मैंने कहा कि पहले 9 नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सम फाइंड करो, पहले 9 नेचुरल नंबर की सम हमें स्क्वायर की सम फाइंड करनी है, n हो जाएगा 9। अब इस क्वेश्चन में n हो गया हमारा 5, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट अप करनी है। क्या होगा 5 इंटू 5 प्लस 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब इसमें क्या करना, आप इतना भी नहीं लिखना है, इसमें भी अगर समय बचाना है और आपको फार्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट क्या करना, 5 इंटू एन प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 हो गया, 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 इंटू 1 11 हो गया, ठीक है, अपॉन 6। ये 6 कैंसर, 11 5 जा 55।
तो इस तरह से भी आप आंसर इसको फाइंड कर सकते हो। या तो फार्मूला लिख के करो, लेकिन ये फार्मूला लिख के भी आप अगर करोगे तो इसमें भी आपका समय जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप वो लेवल पे पहुंचो कि आप माइंड कैलकुलेशन करके इसका आंसर फाइंड कर सको। अगर आपको बोला कि पहले 15 नेचुरल नंबर के स्क्वायर की सम फाइंड करो, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर 15 तक नंबर हो जाएंगे। पहले 25 नेचुरल नंबर की सम कितने आएंगे, वो अगर स्क्वायर की सम कितने आएंगे वो पूछा, तो आपको क्या करना है कि n की वैल्यू 25 लेनी है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है और इसका माइंड कैलकुलेशन मैक्सिमम करना है। और अब इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो पहले जो 15 नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर की सम कितनी आएगी। तो उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए। तो जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा है कि हमें किसी भी नंबर के स्क्वायर की सम फाइंड करनी है, मतलब पहले फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वर्ड जरूरी है यहाँ पे। तो पहले 15 हुआ, पहले 20 हुआ, पहले 25, तो इसमें हमें n की वैल्यू वो लेनी है जितने नंबर्स के हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू हो जाएगी 15। अब फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हमारा फार्मूला है। अब करना क्या है, इसमें n की वैल्यू पुटअप करेंगे 15। तो क्या होगा यहाँ पे 15 इंटू 15 प्लस 1 2 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 6, that is equal to 15 into 15 plus 1 16 multiply 15 to the 30 plus 1 31 upon 6। अब देखो 15 और 6 डिविजिबल बाय 3, so 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 2 से 16 को डिवाइड होता है 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अब यहाँ पे क्या होगा 5 8 जा 40, ठीक है, 40 इंटू 31 करो, यानी 31 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया आंसर 1240। एक जीरो यहाँ पे लगा दिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 1240, ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। अब देखो इतना कैलकुलेशन करने में भी हमारा यहाँ पे समय गया। तो समय अगर बचाना है तो हमें क्या करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम आपको यूट्यूब चैनल से यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है कि समय बचाने की, इसीलिए यहाँ पे आपको देखना है कि समय कैसे बचा सकते हैं, इसीलिए देखो ये वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे आप, आपको पता है कि n की वैल्यू 15 है, ठीक है। तो 15 इंटू 15 की सक्सेसर ले लो, क्या हो जाएगी 16 फार्मूले के हिसाब से। अब क्या करना है हमें 15 की ट्वाइस करनी है, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 15 टू हो गया 30 और उसमें 1 ऐड करो तो हो जाएगा 31, ठीक है, अपॉन 6। तो आपकी डायरेक्ट स्टेप ये आनी चाहिए, ना कि ये फार्मूला लिखो वैल्यू पुटअप करो और कैलकुलेट करो, इतना करना नहीं है आपको। डायरेक्ट ये स्टेप पे आ जाओ और यहाँ पे फिर कैलकुलेट करो आप। 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ठीक है, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 5 8 जा 40 40 इंटू 31 करोगे तो आंसर आएगा 1240। तो यही ट्रिक्स हमें यहाँ बतानी है। तो इतना ही सिर्फ आपको यहाँ पे करना है। ओके।